अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम लाहौर ग्वाल मंडी का कश्मीरी हरीसा मशहूर उनकी ऑथेंटिक रेसिपी बता रहे हैं। ग्वाल मंडी का हरीसा जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, कश्मीरी हरीसा, और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत मेहनत तलब है लेकिन बहुत शानदार रेसिपी है सर्दियों के लिए। ये चावल हैं, अदवाड़ चावल। ये तकरीबन मैंने 2 कप जितने लिए हैं और इनको 2 घंटे भिगो दिया है। कच्ची अदवाड़ है ये, या नया चावल जिसे कहते हैं वो है। ये जौ का दलिया है, तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 घंटे भिगो दिया है। मूंग की छिलकों वाली दाल है 2 कप, इसको भी भिगोया हुआ है हमने 8 से 10 घंटे। ये माश की दाल 1 कप और 1 कप चने की दाल, इनको अलहदा से भिगोया हुआ हमने। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें जाएंगी। इसके अलावा इसमें मटन जाता है, आप बीफ भी डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये मटन हड्डियों समेत जो है, बकरे का गोश्त तकरीबन आधा किलो जितना है वो मैं डालूँगी। ये मैंने थोड़ा सा गलाया हुआ है, इसमें ये चीज़ें डाल के मैंने इनको पकाया है। हल्दी, नमक, मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के थोड़ा सा गला लिया है और यखनी निकाल ली है इसकी अलहदा से। थोड़ा सा टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और ये 1 गट्ठी पालक की और 5 से 6 हरी मिर्चें बड़ी वाली, इनको हम अलहदा से पका लेंगे। पालक जो है इसको स्टीम में पका के हरी मिर्चों के समेत तो एक साइड पे रख लेना है आपने पका के। दालें हमारी जो हैं ये 5 से 6 घंटे में दरमियानी आंच पे पक गई हैं। इसमें मैंने यखनी भी शामिल कर दी थी, तकरीबन 2 जग पानी डाला था इसमें, 2 लीटर पानी डाल के। तो ये सारी दालें जो हैं गला ली, आप अपने हिसाब से पानी डाल के, जब तक ये गलती नहीं है। दलिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करता है तो इसलिए इसमें आपने पानी खुला डालना है। ये मैंने थोड़ा सा अभी इसकी आंच बंद कर दी हुई है। गोश्त भी इसी के अंदर शामिल है, गोश्त निकाल चुकी हूँ मैं अलहदा से, और बाकी सारी जितनी दालें हैं और बाकी जितने भी अनाज हैं इनको मैं बीटर की मदद से ग्राइंड कर रही हूँ। आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी भी मखाने वगैरह के साथ, बीटर के साथ, किसी के साथ भी जिसके साथ आपको साग वगैरह घोटना लगाते हैं, घोटा लगाते हैं हलीम का, उससे आप घोट के सकते हैं इसको। मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल था बीटर मधानी, तो मैं इसके साथ ये कर रही हूँ। देखें इस तरह ये लेस कितनी छोड़ रहा है अभी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक होता है, आपने इसमें पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ही सर्व किया जाता है। चावलों की जो पिच होती, चावलों की वजह से भी लेस छोड़ते हैं और दालों की वजह से भी। चलिए ये हमने एक साइड पे कर लिया तैयार। अब जो इसमें से मैंने गोश्त निकाला था मुकम्मल टेंडर है, ये सॉफ्ट है, ठंडा हो चुका है। इसकी बोटियां अलहदा कर लेती हूँ मैं, हड्डियाँ अलहदा। तो इसको मैं निकाल के तो एक साइड पे कर लेती हूँ, रेशे करके मोटे मोटे इनके। दालें भी इसमें थोड़ी सी लग गई हैं, दलिया वगैरह, तो वो साइड पे करते हैं। ये देखें ये रेशे मैंने कर लिए हैं गोश्त के, सारे मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे होंगे। बस इतने इतने मोटे आपने करने हैं क्योंकि जब इनको भी हम ग्राइंड करेंगे तो ये साथ ही ग्राइंड हो जाएंगे। ये हमारी पालक भी तैयार है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट तड़के के लिए जाएगा। ये मसाले सारे आप देख लें, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला और हरीसा मसाला है, थोड़ा सा इसमें कौरमा मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है, हल्दी नहीं इसमें डालते, और नमक है। अब ये कबाब इसके साथ सर्व करते हैं, वो बीफ ले सकते हैं आप। ये मैंने बीफ लिया है तकरीबन आधा किलो। इसमें बेसन डालेंगे हम तकरीबन 1/4 कप, और कबाबों के लिए ये सूखा धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा तिक्का मसाला मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है तिक्का मसाला, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा लहसुन अदरक का मैं पेस्ट डाल दूँगी और ऑयल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैं एक दफ़ा चॉपर कर लेती हूँ सारी चीज़ों को। ये मैंने
चॉप कर लिया है कीमे को एक दफ़ा फिर। और अब बेसन और इसमें मैंने ये डाल के थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्का सा ऑयल डाल के तो मैं इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करने लगी हूँ। आप भी चॉपर में इसको मिक्स कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छे इनके रेशे बनते हैं। कबाब जो हैं ये बहुत सॉफ्ट और रेशेदार होने चाहिए आपके। ये मैं हाथ से भी थोड़ा सा आपको चेक करा देती हूँ। कीमा आपका ऐसा होना चाहिए, सॉफ्ट बिल्कुल। अब ये हाथ धो के तो ऑयल लगा लिया हाथों को हमने। ये बिल्कुल छोटी सी एक उंगली के बराबर, आपकी शहादत की उंगली जितने पतले पतले कबाब बनाते हैं। ये कश्मीरी कबाब जो होते हैं हरीसे के साथ सर्व किए जाते हैं, बहुत छोटा छोटा। मैं आपको ये देखें, साइज़ देख लें आप, ये इतना साइज़, ये आपकी उंगली के साइज़ के बराबर आपको साइज़ रखना है इसका, पतला सा बारीक सा एक कबाब। जब ये आप फ्राई करेंगे तो खुद ब खुद ये थोड़े शिलिंग हो जाएंगे और भी। तो आपने इनको थोड़ा सा क्रिस्पी कलर जो होता है गोल्डन ब्राउन कलर करके तो निकाल लेने हैं आपने, और अलग से एक प्लेट में निकाल के रख लेने हैं। मैं ये बना लेती हूँ थोड़े थोड़े करके इसमें से कबाब। इसमें से तकरीबन 30 से 40 कबाब आसानी से हमारे बन जाएंगे आधा किलो कीमे में से। ये जितने छोटे छोटे कबाब हैं, बिल्कुल हाथ की उंगली जितना आपने ये कबाब का साइज़ रखना होता है इसका। आपने हाथ को ऑयल लगाया और इनको फोल्ड करते जाएंगे, कबाब बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देख लें आप, मैंने ये साइज़ रखा है। अब ये मैं थोड़े से बना के दिखा देती हूँ। चलिए फ्राई करते हैं इनको। ये हमारे एक साइड से हो गए हैं तो मैं दूसरी साइड से भी टर्न करती हूँ, और बाकी भी हम थोड़े थोड़े करके तो फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। और कलर देखें, बस इस तरह सुनहरी सुनहरी सा होना चाहिए आपके कबाबों का कलर। ये वैसे भी अगर कबाब आप बना के खाएँ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब ये मैं इनको निकाल के साइड पे रख लेती हूँ और बिगार तैयार करते हैं कौरमे के लिए। ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिया है एक, और ये इसमें टमाटर चॉप किया हुआ वो मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर जो मेरे कबाबों का थोड़ा सा मसाला था बचा हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये साथ ही मैंने जो गोश्त आपको बताया था बोनलेस किया हुआ है वो डाल दिया है इनके ऊपर, और बाकी मसाले जो थे वो हम इसमें डालेंगे। हरीसा मसाला जो है बाज़ार से कौरमा मसाला ले लें आप, वरना अगर हरीसा मसाला नहीं है, हरीसा मसाला में दालचीनी और बड़ी इलायची, बादिया खताई, ज़ीरा और सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिक्स करते हैं तो उससे बहुत ज़बरदस्त इसका जो फ्लेवर और खुशबू बहुत शानदार हो जाती है। अगर वो नहीं है आपको तो आप इसमें कौरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ग्राइंड की हुई पालक भी डाल रही हूँ। ये बिगार जो होता है ये इसी तरह का ही बना के तो जो हमने अनाज पीसा हुआ है उसके अंदर ये मिक्स करते हैं। ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक और हरीसा कौरमा मसाला जो था वो, हल्दी नहीं इसमें ऐड की जाती। आपने अगर, और काली मिर्चें मैंने आपको बताना भूल गई, मैंने 1 चम्मच काली मिर्चों का भी इसमें ऐड किया हुआ है, वो भी मैंने डाली हैं। चलिए इनको थोड़ा सा मिला के तो अब मैं इसको, आंच हमारी थोड़ी मीडियम टू हाई फ्लेम है। अब मैं इसमें आंच थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से पके। साइडों से हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इसको कवर करूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये घी अच्छी तरह से अपना ऑयल जो है छोड़ दे। हमने तकरीबन 1 कप जितना ऑयल डाला हुआ है, वो बहुत अच्छा इसमें से ऑयल जो है वो जब तक बाहर नहीं आएगा, इसका तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर ये समझे तैयार है। तकरीबन ये 5 मिनट बाद देखें तेल इसका ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा कौरमा सा बना हुआ है इसका ये बिल्कुल तैयार है ऊपर सर्व करने के लिए। बिगार की तरह का कौरमा होता है ये, जो ये कश्मीरी हरीसे के अंदर ऐड किया जाता है, लाहौरी हरीसे के अंदर। चलिए अब इसकी आंच हमने बंद कर दी है। थोड़े सी ये बबलिंग थोड़ी सी बैठ जाए इनके बबल्स, तो मैं इनको अब जो हमारे जो अनाज तैयार किया हुआ है, हमने दालें घोट के रखी है ना, ये उसमें आपने इनको ऐड करना है। कोशिश आपने ये करनी है, हाथ आपने बचा लेना है क्योंकि ये इतना पकता हुआ और थोड़ा सा ये जब पालक पकती है तो आपको पता है उसके बुलबुले से जो हैं वो हाथों पे भी पड़ते हैं और चेहरे पे
पड़ते हैं, अपने थोड़ा सा अपने आप को बचाना भी है। चलिए अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैंने बेगार को दालों में शामिल कर दिया, अनाज के अंदर जो ग्राइंड की हुई थी, और इनको हम मिक्स कर देंगे। बेहतरीन सा हमारा ये देखें हरीसा तैयार है। ये अच्छी तरह से आपने सबको एक यकजान कर देना है, सबको मिक्स करना। ये सेहत के हिसाब से भी सर्दियों में बेहतरीन है ग़िज़ा। और हरीसा तो आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, और इसकी ग़िज़ाइयत से भला किसको इनकार हो सकता है। ग़िज़ाई एतबार से इसमें मुकम्मल ग़िज़ा है, अनाज है, सब्ज़ियां हैं, देखें दालें हैं, सब चीज़ें इसमें जाती हैं, गोश्त जा जाता है। तो तकरीबन हर तरह की देखें आप इसमें आपको प्रोटीन, न्यूट्रिशन वैल्यू और ग़िज़ाइयत हर चीज़ की मिल जाएगी आपको। ये मैंने 5 मिनट इसको हल्की आंच पे दम दिया हुआ था, तो देखें कितना ज़बरदस्त तेल ऊपर मज़ीद आ गया है। आप इसको गरम गरम नान के साथ या खमीरी रोटी या अफ़गानी जो कुलचे होते हैं उनके साथ सर्व कीजिए। ये देखें मैंने अब कोफ्ते जो हैं, जब आपने सर्व करना है उस वक़्त ऊपर से कोफ्ते आपने इनके साथ सर्व करने हैं, थोड़ा सा लेमन काट के, और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाली है। आप पुदीना धनिया वगैरह भी इसमें साथ डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियोस, और दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।